जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.7 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC। कोई समकोण त्रिभुज है, आप ध्यान दीजिएगा। कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC और देखिए इसकी भुजाएं क्या दी हुई है आपको। 5 सेंटीमीटर जो सबसे छोटी भुजा होगी वो 5 सेंटीमीटर, और आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर और फिर ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। समकोण त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर। देखिए ये है भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। जरा ध्यान समझिए, इसका मतलब क्या है। ये जो त्रिभुज है ना, परितः घुमाने का मतलब जैसे ये है इसको अपने जगह पर ही ऐसे घुमाया जा रहा है, तो परितः घुमाने का मतलब ये 12 सेंटीमीटर अपने जगह पे रहेगा, ये वाला हिस्सा घूम करके इधर आ जाएगा। तो अगर ये वाला हिस्सा घूम करके इधर आ जाएगा तो इसकी आकृति कैसी होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। केवल जिस भुजा के परितः कहेगा केवल वह भुजा स्थिर होगी और भुजा जो है गतिशील हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर यह एक शंकु बन रहा है, ये शंकु बन जा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यही ठोस बन गया, समकोण त्रिभुज को घुमा दिए तो शंकु बन गया। तो ठोस का आयतन पूछा जा रहा है। इसके आधार की त्रिज्या आप देख रहे हैं, ये है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो आप देख रहे हैं h = 12 सेंटीमीटर और ठोस का आयतन यानी शंकु का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। ठोस का आयतन हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ठोस शंकु है, शंकु का आयतन भी = 1/3 πr²h हम रख देते हैं। और सुनिए, हम चाहें तो पाई का मान रख भी सकते हैं और पाई को ऐसे छोड़ भी सकते हैं इसको। तो अब देखिए ये हो गया आपका 1/3 पाई रहने देते हैं, और अगर नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई का मान रख दीजिए। और r की वैल्यू है 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और h की वैल्यू है 12। देखिए इसको कटा देते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4 हो गया। और फिर ये हो जाएगा, ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर 25 में 100 का गुणा कर देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो या तो आप अगर 100 पाई रख दें तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और अगर नहीं तो पाई का मान रख दीजिए। देखिए पाई का मान हम रख देते हैं 100 और पाई का मान 22/7 रखने से कोई फायदा नहीं होगा, तो यहाँ पे 3.14 रख दे रहे हैं और फिर 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 314 घन सेंटीमीटर। तो जो भी आयतन होगा, अगर 100 पाई सेंटीमीटर के क्यूब में रखेंगे तो भी ठीक है, और 314 सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में रखेंगे तो भी ठीक है।
तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया गया है कि यदि प्रश्न 7, ये जो प्रश्न था 7, और प्रश्न 7 में ही कहा जा रहा है कि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC की भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः, इस त्रिभुज को ये 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाएंगे, तो जिसके परितः कहेगा ना वह हमेशा स्थिर रहेगा। तो देखिए इसके परितः कह रहा है, इसके परितः घुमाना है तो ये स्थिर रहेगा। अब भाई ऊपर वाला घूम करके नीचे आ जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको हम अगर मिला दें तो फिर से यहाँ शंकु का निर्माण हो जाएगा, ठीक ना, वैसा शंकु बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये यच हो जाएगा, है जो होगा यच हो जाएगा, यच इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आधार की जो त्रिज्या होगी ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और देखिए क्या कहा जा रहा है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब निकाल लीजिए ठोस का आयतन। तो V इज इक्वल टू 1/3 और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 और एच की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस प्रकार भी इक्वल टू हम यह इतना ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब जानते हैं आपसे क्या कहा जा रहा है, और फिर कहा जा रहा है कि प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि प्रश्न 7 में हम लोगों ने जो आयतन प्राप्त किया था वह आयतन V1 था, और आपने देखा कि वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल था, और फिर सेंटीमीटर के क्यूब के इक्वल था। और अभी हम लोग जो आयतन ज्ञात किए हैं इसको V2 मान लेते हैं। तो प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है ना कि V1 और V2 का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करने के लिए V1 में V2 से भाग दे दिया जाएगा। तो ये देखिए क्या है, पाई इंटू 144 इंटू 5, नीचे होगा 3 और ये हो गया 100 पाई। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो है 3 से 144 को हम कटा सकते हैं। देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और फिर 24 हो जाएगा, तो 3 8 24 हो जाएगा, ये कट जाएगा 48 हो जाएगा। और देखिए फिर कुछ कटाया जाए, फिर 5 से इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 20, और देखिए 4 से कटेगा, 4 से कटाएंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, और 4 का में 4 और 4 दूना 8, 12/5 हो जाएगा। तो V1 बटा V2 बराबर 12/5 हो गया। और फिर जो है हाँ, अब ये 12/5 हो गया। तो फिर आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा था, V1 रेशियो V2 इक्वल टू हो जाएगा 12:5। तो इस प्रकार दोनों स्थितियों में जो आयतन मिले थे उन आयतनों का अनुपात हमको मिल गया 12:5। तो इसमें देखिए ये हम लोगों को जो है V1/V2 करना था, मान यहाँ पे उल्टा रख दिया गया है। तो ये 12 संबंधे 5 नहीं बल्कि 5 संबंधे 12 होगा। इसको सुधार लीजिएगा, V1/V2 करके इसको कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं की एक ढेरी। जानते हैं अगर कहीं गेहूं गिरा के रख दिया जाएगा ढेरी बना करके ना, तो वो भी शंकु की ही तरह का हो जाता है। गेहूं हो या बालू हो, कोई भी चीज़ गिरा करके रख देंगे ना, उसका ढेरी बना देंगे तो ढेरी का जो आकृति होगा
वो शंकु के ही तरह का हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास दिया हुआ है 10.5 मीटर, तो त्रिज्या निकाल लीजिए, इसका आधा हो जाएगा, ये 10.5/2 मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई यच का मान आपको दिया गया है, यच की वैल्यू आपको दी गई है 3 मीटर। ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार का है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका आयतन निकालना है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फार्मूला आपको मालूम ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हम 22/7 रख देते हैं, तो पाई हो गया, और आर का स्क्वायर कर दीजिए। तो आर का स्क्वायर करेंगे 10.5/2 इंटू 10.5/2 हो गया, और यच की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 7 से कटा दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 का में 7 हो जाएगा, और फिर 7 5 35 हो जाएगा, यानी 1.5 होगा, 7 से कट गया। अब 2 से इसको कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 11। अब जो है इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो ऐसा करते हैं ना, पहले 11 का हम 10.5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका दशमलव का 1 अंक कटेगा, तो 115.5 हो जाएगा। अगर 11 का 10.5 में हम गुणा कर दें तो 115.5 हो जाएगा। तो ये 1.5 रहने दीजिए, और ये हो गया 115.5। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे दोनों का, तो फिर निकल जाएगी इसकी वैल्यू। चलिए गुणा कर लीजिए, और गुणा करने के बाद देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो इस प्रकार जो है देखें, यहाँ ये जो नीचे 2 छुटा हुआ था हम उतारते गए हैं, और लास्ट में जो है जब यहाँ पर एक देखिए 1.11 में 10.5 से गुणा किया गया है, तो 115.5 आया है, और बटा में 2 रहेगा ही, और 115.5 का 1.5 में गुणा की 173.25 हो गया, और नीचे 2 है, 2 से भाग दे देंगे तो 86.625 करके आएगा, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए फिर इसी में कुछ और आपसे पूछा जा रहा है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए, ये जो ढेरी है इसको वर्षा से बचाने के लिए कैनवास माने कपड़ा से ढका गया है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल वही होगा जो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा आपका पाई आर यल। तो आर का मान हमको मालूम ही है, बस यल का मान आप निकाल लेंगे इस फार्मूले से, अंडर रूट ये हो जाएगा h² प्लस r²। तो यल इजकल टू अंडर रूट यच की जो वैल्यू है 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, और फिर r का वर्ग कर देंगे, ये है 10.5/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इसको आप हल कीजिएगा, यह मान जो है लगभग 6.05 आना चाहिए, ठीक ना। इसको हल कर लीजिएगा, ये वैल्यू इतनी आएगी। फिर जो है आप सॉल्व कर लीजिए, a इजकल टू पाई 22/7, और फिर r की जो वैल्यू है ये 10.5/2, और यल की वैल्यू ये 6.05 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 2 से इसको कटा देंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 7 से इसको कटा देंगे 1.5 हो जाएगा, और फिर जो है इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा।
तो इस प्रकार ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व होता है। और फिर जो है ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आज आपको बताए गए। और ये प्रश्नावली भी हम लोगों की कंप्लीट हो गई। अब प्रश्नावली 13.8 है। 13.8 ये लास्ट प्रश्नावली है। इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि 1 या 2 दिन पढ़ेंगे तो 1-2 दिन में ये प्रश्नावली 13.8 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।